हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। हालांकि दोस्तों यहाँ इकोनॉमिक्स का क्लास 11 होना चाहिए, ठीक है। 10 तक हो चुका था, 11 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए इकोनॉमिक्स JSSC सीजर के नाम से, ठीक है। आज हम लोग इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन पढ़ने वाले हैं। आप लोग हिंदी में देखे होंगे, JSSC की तरफ से सिलेबस में है, भुगतान का संतुलन से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से इसको 2 पार्ट में करेंगे, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे? 60 से 70 क्वेश्चन। आज हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे, अगला दिन उसका अगला करेंगे, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट से यदि क्वेश्चन आता है, JSSC डालता है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूरा ले लिए, एवरेज क्वेश्चन भी ले लिए, पूरे सिंपल क्वेश्चन भी लिए हुए, हार्ड क्वेश्चन भी, तीनों लिए हुए, ठीक है। तभी तो 70 क्वेश्चन हो रहा है। इसलिए इस PDF को बढ़िया से पढ़िएगा, और PDF तो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो पेड ग्रुप में ले लिए, अभी हम आगे बात कर देंगे, जिसको लेना वो ले लीजिएगा। 30 तारीख तक डेट है अभी। चलिए, तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। चलिए, जैसे इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रेड गैप मीन्स क्या होता है, आपको दे देगा, ठीक है। ट्रेड गैप का अर्थ बताइए क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है इसका अर्थ। बताइए ट्रेड गैप क्या होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का। तो गैप बिटवीन टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट क्या होता है? कुल आयात और कुल निर्यात के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं ट्रेड गैप बोलते हैं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट, GATT नाम से बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, रेलवे वगैरह SSC और काफ़ी पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। ऑब्जर्व इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बारे, निम्नलिखित में से किस वर्ष टैरिफ एंड ट्रेड पर समान समझौता विश्व व्यापार में अवशोध किया गया था? कौन सा ईयर में किया गया था बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये आपको 1995 तरह आंसर, ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ क्या? अदृश्य निर्यात का क्या मतलब होता है? सर्विस, प्रोहिबिटिंग गुड्स, अपरिचित माल, तस्करी के माध्यम से अच्छा है, बताइए। इनविजिबल एक्सपोर्ट, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ सेवाएं, सर्विस। इसका आंसर पहला हो जाएगा, 3 का A हो जाएगा, ठीक है। चलिए, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, बताइए। संसद द्वारा वर्ष में सेज अधिनियम पारित किया गया था कब? SEZ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब पारित किया गया था दोस्तों, बताइए। 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस अगेंस्ट वेरियस रिस्क टू द एक्सपोर्टर, निर्यात को विभिन्न जोखिम के खिलाफ बीमा प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल है? कौन सा बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक है, या फिर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या फिर एक्सिम बैंक है, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC। तो इसका आंसर D हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा बढ़िया से एक बार। चलिए, एसेशन रीजन देख लेते हैं, ताकि हो सके कि क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछेगा, तो एसेशन रीजन से पूछ सकता है। जैसे देखे पूछ देगा एसेशन, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हैज शोन एप्रिसिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991, भारत की निर्यात की वृद्धि 1991 बाद सराहनीय वृद्धि हुई है, या फिर रीजन में क्या है, भारत सरकार ने अब मूल्य का सहारा लिया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर 6 का। ये दोस्तों क्या होगा, देखिए ये तो बात सही है, 1991 के बाद वृद्धि हुआ था, ये बात भी सही है। द गवर्नमेंट इंडिया है रिस्टोरेटेड डिवोल्यूशन, ये भी बात सही। इसका आंसर पहला हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए, नामा 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रीक्वेंटली अफेयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नामा 11 के बारे में क्या जानते हो बताइए। बस दिमाग में आपको याद था, नामा 11 के बारे में कुछ WTO के बारे में नामा 11 पूछ देगा तो WT है, ठीक है। आप ऑप्शन देख के बताइए। इसका ऑप्शन बताइए। चलिए, चलिए नामा 11 का मतलब क्या होगा दोस्तों? WTO 11 कंट्री के ग्रुप है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 11 कंट्री नाम नहीं पूछेगा उतना, हालांकि वो नाम सुन लीजिए। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया भी इसमें है, इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया। इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, उतना नहीं। नामा 11 से आपको दिमाग में ये रखना है, क्या रखना है? नामा 11 इसका मतलब WTO, नामा 11 इसका मतलब WTO, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, SDR का फुल बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SDR का फुल इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर।
स्पेशल ड्राइंग राइट, क्या आएगा? स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 बताइए, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड थ्रू, भारत के भुगतान संतुलन के माध्यम से सुधारा जा सकता है, किसके द्वारा सुधारा जा सकता है बताइए? मुद्रा का अवमूल्यन करके, डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, जी हाँ दोस्तों इसे सुधारा जा सकता है। विग्रस एक्सपोर्ट प्रमोशन, जोरदार निर्यात प्रोत्साहन, जी हाँ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, ये बात वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ, मतलब इससे क्वेश्चन आ गया दोस्तों ने, सच बता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज़ मान के चलिए आप लोग, इतना तो विश्वास कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रोत्साहन के संबंधित नहीं है बताइए? तो कौन नहीं दोस्तों? तो इसका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कैनलाइज द लिस्ट ऑफ आइटम इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया रेफर्स टू, भारत में विदेशी व्यापार में मद की नहरित सूची का उल्लेख है, किसमें उल्लेख है बताइए? आइटम टू बी इम्पोर्टेड ओनली बाय द स्टेट ऑन अंडरटेकिंग, केवल राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम द्वारा आयात प्रदान करने वस्तु। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं बताइए? इतना अच्छा क्वेश्चन बताइए, कौन नहीं? गोल्ड तो है, SDR भी है, फॉरेन करेंसी एसेट भी है, FCA, फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, इसका आंसर डी हो जाएगा। बैंक और कॉर्पोरेट निकाय द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा प्रतिभूति, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। द पर्पस ऑफ डिवोल्यूशन इज टू, डिवोल्यूशन का क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या बताइए? बताइए, इनकरेज एक्सपोर्ट या डिस्करेज एक्सपोर्ट, दो ही में से एक क्वेश्चन होगा, ये तो बात तय है। बताइए क्या होगा? पर्पस ऑफ डिवोल्यूशन, इस सब क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं। तो इनकरेज एक्सपोर्ट, निर्यात को प्रोत्साहित करें, ठीक है, इसका आंसर यही होता है। चलिए, कंट्रीज दैट डिपेंड मेनली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर देयर इनकम आर प्रोन, वे जो देश मुख्य रूप से अपने राय के लिए प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है के लिए प्रवण है, बताइए किसके लिए? इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती बेरोजगारी, इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 15 बताइए, एज ए रिजल्ट ऑफ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया द US डॉलर विल बी, भारत में मुद्रास्फीति की उच्च दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर पर क्या होगा बताइए? जब इंडिया में इन्फ्लेशन करेगा इंडिया में, तो US डॉलर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एप्रिसिएट, इसका आंसर डी हो जाएगा, सराहना। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड JSSC में बना हुआ क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका डिफिनेशन ही होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है क्या? कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्या होता है? कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 बताइए, हम समाचार पत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ के बारे में अक्सर पढ़ते हैं। SEZ का स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बताइए। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली, या फिर टू प्रमोट डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम द डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल, या फिर कृषि और संबद्ध गतिविधियों का अधिक पूंजी प्रदान करना। देखिए SEZ बनाए थे सेज, जो इसलिए कि टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली, विदेशी निवेश को सीधे आकर्षित करने के लिए बनाए थे। इसका आंसर ओनली ए हो जाएगा, ओनली ए पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, MFN क्लॉज इज वन ऑफ द मेन पिलर ऑन विच, बताइए किसका है? MFN क्लॉज मुख्य स्तंभों में से एक है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड, क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन आधारित है इसमें, इसका आंसर पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान निर्यात, वित्त पोषण और बीमा में से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, बताइए। तो कौन सा? ECGC, इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फ्री ट्रेड जोन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन पढ़िए, अब बताइए। फ्री ट्रेड जोन का मतलब आप लोग समझते हैं, यही है ना क्या? बताइए कहाँ गया? जहां सरकार द्वारा उद्यमियों को ढांचागत सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की गई थी, ये वाला या फिर ये वाला? डी ऑप्शन, वेयर इंडस्ट्रीज आर फ्री फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज एंड प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है।
एक बार बताइएगा सी डी दोनों में बेटर कौन है, ठीक है। और दोस्तों जिसको पेड ग्रुप में जुड़ना है, मान लीजिए ये तो PDF वहीं पर जब मिलेगा, और कल का जो आपको जो होमवर्क मिलने वाला है ये मंडे को यही टॉपिक मिलने वाला है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसका पूरा आपको 70 क्वेश्चन मिल जाएगा एक हिसाब, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है 30 तारीख तक आप जुड़ सकते हैं, उसके बाद जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। 350 पेपर 3 पूरा यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। इसलिए जुड़िएगा तो आप ही को फायदा रहेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ठीक है। चलिए, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? लेटर ऑफ क्रेडिट 22 नंबर बताइए, बताइए। एन एक्सपोर्टर, एन इम्पोर्टर या बोथ? लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब होता है एन इम्पोर्टर, मतलब एक आयातक, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू फेमा? फेमा इन इंडिया, फेमा के बारे में बताइए कौन सा सही है। चलिए, तो अंडर फेमा वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स हैज़ इंक्रीज टू बी क्रिमिनल ऑफेंस। इसका आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, कौन उतना पढ़ेगा। चलिए, एसएससी रीजनल क्वेश्चन बताइए। भुगतान संतुलन व्यापार के संतुलन की तुलना में दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ एक देश के आर्थिक लेनदेन के बेहतर तस्वीर के प्रतिनिधित्व करता है। रीजन क्या है? भुगतान संतुलन दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं को विनियम को ध्यान में रखता है, जबकि व्यापार संतुलन नहीं करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट बेटर पिक्चर ऑफ ए कंट्री इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा रीजन में क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन FDI इन इंडिया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बताइए कौन सा इंक्लूड है, बताइए कौन सा इंक्लूड है, बताइए। FDI में देख लेते हैं, भारत में विदेश कंपनियों की सदस्यता, सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनी इंडिया, ये इंक्लूड है। FDI में ये तो होगा, FDI में फॉरेन इन कंपनीज इंक्लूड इन, ठीक है। मेजोरिटी फॉरेन इक्वलिटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, ये भी बात है। भारतीय कंपनी में प्रमुख विदेशी इक्विटी होल्डिंग, ये बात भी सही है, ठीक है। कंपनीज इन एक्सक्लूसिवली फिनांस बाय फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनी द्वारा विशेष रूप से वित्त पोषित, ये भी बात भी सही है। पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो जो है ये नहीं शामिल है, ठीक है, बाकी तीनों शामिल है। FDI में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी तीनों है। इसका मतलब 1 2 3 कहाँ पे है? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन ए फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, बताइए। किसी विदेश देश में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर सामान बेचने की प्रथा को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है डंपिंग, मतलब मूल्य गिराना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डंपिंग बोलते हैं। द एनुअल रिकॉर्ड फॉर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विथ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं बताइए। दुनिया के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक लेनदेन का वार्षिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनेशन ये होता है, द एनुअल रिकॉर्ड फॉर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विथ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान दे। इसका आंसर सी हो जाएगा। डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइसेस, अवमूल्यन आमतौर पर आंतरिक कीमतों के कारण बनता है। किसका बनता है कारण बताइए? तो रिमेन्स अनचेंज, इसका मतलब किसी कारण नहीं बनता, इसका आंसर कोई बदलाव नहीं होता, इसका आंसर सी दिया हुआ है। दो देशों के बीच सैद्धांतिक रूप से व्यापार होता है, थ्योरेटिकली ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक्स प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ। तो देख लीजिए किसके अकाउंट में? सी इज द कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट, लागत में तुलनात्मक अंतर होना चाहिए, ठीक है, कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, भारतीय निर्यात का तेजी से विस्तार करने वाले प्रमुख कारण में से एक कारण बताना है आपको, बताइए किसके कारण एक्सपोर्ट एक्सपेंड किया ज़्यादा इंडिया में? बताइए, चार ऑप्शन है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इसी का कारण, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बताइए क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, जीएसएससी के एग्जाम में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पूछा गया है, दरोगा के एग्जाम में, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बताइए?
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है ये, इसका आंसर दोस्तों ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनियों को सरकारी शेयरों की लोडिंग। इसका आंसर सरकारी से ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनी, दोनों ऑप्शन है तो ध्यान से दीजिएगा। गवर्नमेंट शेयर को प्राइवेट कंपनी को देता है, ठीक, याद रखिए, इसी बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आज हम लोग 35 किए दोस्तों, कल हम लोग 35 का, टोटल 70। बैलेंस पेमेंट से क्वेश्चन बनेगा तो एक सवाल मान ले यहाँ से उठाना चाहेगा, मान ले इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना गारंटी देते हैं, 100% लिख के दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए पूरा अच्छा से पीडीएफ को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ग्रुप में ज्वाइन पता नहीं क्यों नहीं लगभग हो रहा है, मतलब हो गए हैं लगभग 400 तो होने वाले हैं, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं छोटा चैनल है क्या देता नहीं देता, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का लेवल तो देखिए पहले ही, बड़े चैनल से कुछ नहीं आता, ठीक है। बहुत सारे झारखंड में बड़े बड़े चैनल है, लेकिन उसका लेवल जाकर देखिएगा, ठीक है। अब फिर मेरा क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आसान आसान कराने से कुछ नहीं होता दोस्तों, इसमें क्वेश्चन देखिए पूरा मिक्स किया हुआ एकदम सारा चीज़, मतलब अब सच ये सपना बनते, अब भैया 65-70 हज़ार सैलरी वाली नौकरी करने जा रहे हैं, आप सोचिएगा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होगा उस तरह का, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, पूरे ईजी भी है, मॉडरेट भी है और टफ भी है इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो इसका PDF पेड बैच में मिलेगा, ठीक है। बाकी जिसको ज्वाइन करना ज्वाइन कीजिए 30 तारीख से पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।